बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये अमल हमारे एक भाई ने हदिया किया है जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है और ये मुबारक अमल उस भाई को मदीना मुनव्वरा में मुकीम एक अल्लाह के वली ने हदिया किया है और उस भाई ने हमारी कारगुजारी सुनने के बाद ये अमल हमारे नाजरीन के लिए हदिया किया है। बहुत ही मुबारक अमल है। नामुमकिन से नामुमकिन काम को इंशाअल्लाह मुमकिन बना देने वाला अमल है। याद रहे कि हमारे जो काम हमारे लिए नामुमकिन हो जाते हैं वो अल्लाह के लिए तो कुछ हैसियत नहीं रखते। अल्लाह ताला तो कादिर मुतलक जात है, जब वो बंदे के लिए चाहता है तो उसका हर नामुमकिन काम भी हो जाता है। तो चलिए आपको उस भाई की कारगुजारी सुनाता हूँ और फिर आपको अमल की तफसील भी बताऊंगा। उस भाई का मैसेज मुलाहिजा फरमाइए जो यूं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका हर दर्स बहुत ही शौक से सुनते हैं। आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप दुखी और गमज़दा मखलूक की इतनी खिदमत कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आपका दर्स जो भी सुनता है अल्लाह के हुक्म से फिर वहाँ मसाइल, मुश्किलात, बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं। हम सब घर वाले जब से आपका दर्स सुन रहे हैं यकीन जानिए तब से जिंदगी में बहुत ही सुकून आ गया है। मैं आपके दर्स में बताए गए वज़ाइफ और टोटकों के हवाले से अपने तजर्बात अक्सर आपके व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक पेज पर सेंड करता रहता हूँ। मैं आपके दर्स में जो दुखी बहन भाइयों की कारगुजारी सुनाता हूँ कि फला फला अमल से अल्लाह ने उनके दुख दर्द दूर फरमाए, मुसीबतें खत्म फरमाई और इनके वाक़यात और मौज़ात सुनकर मेरा ईमान और भी ज्यादा पुख्ता हो जाता है। चंद दिन बाद जो 21 रमजान की शब आ रही है इसके हवाले से मैं आपको अपना बहुत ही ज्यादा आजमूदा अमल बताने जा रहा हूँ। यह अमल मुझे 4 साल कबल जब मैं रमजान के माह में उम्रा करने गया था तब वहाँ अफगानिस्तान की बहुत बड़ी बुजुर्ग हस्ती हैं जो 40 साल से मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही मुकीम है और उन बुजुर्ग हस्ती के बारे में मशहूर है कि उनकी तहज्जुद की नमाज भी कभी कज़ा नहीं हुई और बहुत दफा उन्हें रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफाई करने की भी सादत नसीब हुई। मैं चूंकि पठान हूँ और मेरा ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है तो मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि उनसे मुलाकात हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उनसे 20वें रोजे को मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे तोहफे के तौर पर यह अमल दिया था जो 21, 22 और 23 रमजान में करने का था। वह अमल आज आपके सामने पेश करता हूँ। इस अमल को करने के साथ ही इंसान की हर छोटी बड़ी हाजत अल्लाह ताला पूरी फरमा देते हैं। जो बहन भाई भी इस अमल को करे मेरी उनसे गुजारिश है कि मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। हम 2 भाई थे। मैं पाकिस्तान के शहर पेशावर में रहता हूँ। मेरे दूसरे भाई की फैमिली भी मेरे साथ ही रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फैमिली की भी मैं ही देखभाल करता था। मेरे भाई के साथ हुआ कुछ यूं कि 2008 में वह अफगानिस्तान गया, फिर वहाँ फौजियों ने उसको कैद कर लिया। हमने बहुत राब्ता किया, बहुत भाग दौड़ लगाई। मैंने 1 माह में 7 चक्कर भी अपने भाई की खातिर लगाए मगर भाई को वापस ना ला सका। मैंने 5 साल बेहद कोशिशें की मगर बेहद मायूस हो गया। भाई के निकलने की कोई उम्मीद ही ना थी। मैंने अपनी सारी कारगुजारी उम्रे के दौरान मदीना मुनव्वरा में उन बुजुर्ग को बताई तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा 3 दिन इस अमल को करना, अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन रखना, तुम्हारा भाई जरूर वापस आ जाएगा। मैंने इस अमल को 21वें रमजान की शब 2 नफिल और 1 सजदे के साथ किया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा भाई आजाद हो चुका है मगर मैंने अपनी फैमिली को कॉल करके मालूमात नहीं ली। मैंने कहा जब यकीन है तो 100% यकीन होना चाहिए, भाई जरूर आ गया होगा। मैंने लगातार 3 दिन इस अमल को जारी रखा। उम्रे के बाद जब वापस पाकिस्तान गया तो मैं उसी वक्त वजू करके सजदे में गिर पड़ा। घर वाले कहने लगे कि 22 रमजान को भाई वापस आ गया था। बहुत लंबी कारगुजारी है, वो किस तरह आजाद हुआ। यहाँ सिर्फ बात ये बताना चाहता हूँ कि इस अमल को करने की देर थी, अल्लाह ने बंद रास्ते खोल डाले। बेशक मेरा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि इस अमल की क्या तासीर है और ये किस तरह से काम करता है। याद रहे कि असल मामला यकीन का है। जब कोई शख्स यकीन के साथ अमल करता है तो जरूर उसको फायदा होता है। लिहाजा आप भी पूरे यकीन के साथ इस अमल को लाजमी करें। तो चलिए अब आपको उस 2 रकात नमाज का मुकम्मल तरीका बताता हूँ जो आपने एक सजदे के साथ पढ़नी है। अमल का तरीका गौर से और तवज्जो के साथ मुलाहिजा फरमा लीजिए। याद रहे कि तीसरे अशरे की तमाम ताकरातें बहुत ही मुबारक हैं और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस अशरे की ताकरातों में लैलतुल कद्र की रात को तलाश करो। तो आपने इस मुबारक रात में इस अमल को करना है। सबसे पहले तो इस रात में आपने जो काम करना है वो ये कि आपने 21 मरतबा सूरह कद्र इस रात में जरूर पढ़नी है और 21 मरतबा सूरह कद्र पढ़ने के बाद आपने 2 रकात नमाज नफिल अदा करनी है। इस तरह से कि हर रकात में आपने सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह कद्र और 3 बार सूरह अखलास पढ़नी है। इस तरीके से 2 रकात पढ़ने के बाद आपने सर सजदे में रखना है और 70 बार दुरूद पाक पढ़ना है और 70 मरतबा ही आपने इस्तगफार करना है और इस्तगफार के कोई भी कलिमात आप पढ़ सकते हैं और इसके बाद आपने सजदे से सर उठाकर अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर दुआ मांगनी है। खूब आजिज़ी के साथ और खूब रो रो कर अल्लाह से अपनी मुश्किल के लिए दुआ मांगे, अपने मकसद के लिए दुआ मांगे और पूरे यकीन के साथ दुआ मांगे। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से, रमजान के महीने की बरकत से और इस मुबारक रात की बरकत से आपकी दुआ कबूल होगी और आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। आपका रुका हुआ हर काम चल पड़ेगा। जिस भी मकसद के लिए दुआ करेंगे वो मकसद पूरा होगा, बशर्ते कि जायज मकसद
برکت ہو۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ رات اور آنے والی ہر طاق رات جو رمضان کی راتیں ہیں وہ بہت ہی مبارک ہیں، اس لیے ان راتوں کو خوب عبادت کے ساتھ اللہ کو راضی کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں اور اللہ سے اپنی حاجات اور اپنے مقاصد پورے کروا لیں۔ اس عمل کو آپ نے 21ویں رات کو لازمی کرنا ہے اور اس کو کم از کم 3 دن تک جاری رکھیں۔ مقصد پورا نہ ہو تو 7 دن جاری رکھیں۔ جتنا یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے اتنا ہی جلد انشاءاللہ آپ کو نتیجہ دیکھنے کو ملے گا۔ یقین کامل ہو تو ایک ہی دن میں آپ کو نتیجہ دیکھنے کو مل جائے گا۔ خود بھی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ ضرور آزمائیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔